अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपका बेटा विनायक। दामिनी जी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि साहब जी आपके ही पति हैं और मैं उनसे इस हालत में यहाँ मिलूंगी। मैं उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ दामिनी जी। मुझे उन्हें बताना है कि ये विनायक उनका ही बेटा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे ये बात कहनी चाहिए। मैं क्या बोलूं उन्हें। दामिनी जी, मैंने पहले उनसे झूठ बोला है और आप तो जानती ही होंगी ना कि उन्हें झूठ से कितनी नफरत है। देखिए, वैसे तो वो एकदम ही शांत, धीर और गंभीर स्वभाव के लगते हैं, लेकिन गुस्से में ना एकदम ही ज्वालामुखी जैसे हैं वो, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे। इसीलिए मैं घबरा रही थी दामिनी जी। दामिनी जी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस कमरे में कोई भी अलाउड नहीं है। किसी ने तुम्हें बताया नहीं? वो दरवाजा खुला था इसीलिए। और अब सही कह रहे हैं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तो माफी। तुमने अभी मेरी वाइफ का नाम लिया। दामिनी जी का हाउस है, तुम्हें कैसे पता? वैसे भी तुम नहीं हो तो, लेकिन मेरी वाइफ को कैसे जानती हो? जानती हो या किसी ने उसके बारे में कुछ बताया है तुम्हें? नहीं साहब, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है उनके बारे में। मैं ही मिली थी उनसे मुंबई में। तुम दामिनी को मिली थी? जैसे बापा ने मुझे आपसे मिलाया ना, ऐसे ही रोड के किनारे, वैसे ही बापा ने मुझे दामिनी जी से भी मिलाया था विसर्जन के दिन घाट पर। किससे बात कर रही है दामिनी? जिसका फोन है उससे बात कर रही हूँ ना। मतलब तुम वही लड़की हो जो विसर्जन के दिन तुमसे बात हुई थी फोन पे, और हाँ। और जब दामिनी खो गई थी तुमने बचाया था उसे? जी, और ये फोटो देखकर ही मैंने उन्हें पहचान लिया। ओके, मेरा मतलब थैंक्स फॉर दैट। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में मत आना। मैं नहीं चाहता कोई भी इस कमरे में आए और कोई भी चीज को छुए। चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। हाँ साहब, वो तो मुझे देखकर ही पता लग रहा है, लेकिन क्या? वो मैंने आपकी बीवी को देखा है, और जितना मैं जानती हूँ ना, तो वो एकदम ही टिप टॉप साफ सफाई रखने वाली लगती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगी कि उनका रूम ऐसी हालत में रहे। मैं अक्सर खुद ही क्लीन करता हूँ। हाँ साहब, वो भी ये देखकर ही पता लग रहा है। देखिए, अगर आप मुझे बता देंगे ना कि कौन सी चीज मुझे कहाँ रखनी है, तो मैं बिना कुछ भी बदले रोज इस रूम की साफ सफाई कर सकती हूँ। नहीं मतलब, अगर आप कहेंगे तो ही। ओके। शांत हो जा। क्या हो गया? तू रो क्यों है? साहब बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते। बस एक बार साहब बच्चा गोद में ले ले तो वो मेरी बात बिना भर के समझ पाएंगे कि यही उनका बेटा है। साहब, वो ये ना मुझसे शांत नहीं हो पा रहा है, थोड़ी मदद कर वो भी नजर आ रहा है। सॉरी, थोड़ी आप मदद कर देंगे तो। आप थोड़ा प्लीज। लो, साहब, वो
दामिनी जी को ना बच्चा चाहिए था। मेरा मतलब है कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। वो ना विनायक, हाँ वो विनायक नाम रखना चाहती थी उसका। दामिनी जी ना वो फिर से आना चाहती थी ना, मतलब मुंबई आना चाहती थी। वो सरोगेसी के लिए आना चाहती थी वो, तो इसीलिए मैं उनके लिए, नहीं मेरा मतलब है कि मैं आनंद सदन है ना, वहां मैं काम करती थी। वो कादम्बरी जी, कादम्बरी जी को तो जानते हो ना? तुम कादम्बरी को जानती हो? उस औरत से तुम दूर रहना, वो औरत से नहीं, समझी तुम? ये आराधना उस कादम्बरी को कैसे जानती है? क्या कनेक्शन है? पता करना पड़ेगा। नहीं वो दरअसल उनके कहने पर मैं काम करने जाती थी ना आनंद सदन, तो इसीलिए। जाओ यहाँ से, मुझे और कोई बात नहीं करनी है तुमसे। जलेबी दीदी, जलेबी दीदी, बनाने को कहा था ना तुम्हें? जलेबी दीदी, कितना जलेबी बनाओ? दीदी मेरी बात खा के पेट नहीं भर रहा है क्या तुम लोगों का? मेरी बात तो सुनो। क्यों चिल्ला रही है? बता क्या बात है? बड़े मालिक के कमरे में जाने की इजाजत तो किसी को नहीं है ना? कोई नई बात है? मुझे भी नहीं है, साफ सफाई करने की इजाजत भी नहीं है। गलत जलेबी दीदी, गलत। आप नहीं जा सकती, पर वो तो गई थी। क्या मतलब कि वो? हाँ हाँ वही, लगता है आधे घंटे से अंदर थी। और तो और बड़े मालिक के डांटने की आवाज भी नहीं आई अंदर से, अभी निकली है बतिया के। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उसे आराधना दीदी कहना पड़ जाएगा। दीदी सिर्फ मैं, जलेबी दीदी। जी मैडम जी। तुमने मुझसे कहा था ना कि उस सरोगेट कैंडिडेट का नाम पायल भोसले है, आराधना नहीं। तो फिर ये आराधना कादम्बरी को कैसे जानती है? वो आनंद सदन में भी काम करती थी और कादम्बरी को भी जानती है। ऐसे ही इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ये भी पता लगाओ कि पायल और आराधना के बीच क्या कनेक्शन है। ठीक है मैडम जी। मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। 2 स्पून शुगर और 2 स्पून मिल्क। मुझे पता है आप आपकी कॉफी ऐसे लेते हैं ना? लीजिए ना। थैंक्स। वैसे तुम बहुत टाइम बाद यहाँ आई हो, अच्छा लगा। अच्छी तो मैं हूँ, आप बताइए कैसी लगी? क्या? कॉफी। अच्छी है। और कैसे हैं आप? I'm good. पहले तो तुम कॉलेज में थी, अब जॉब कर रही हो या कुछ और? मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। वो क्या है ना कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले लिया। कैसी लगी? सॉरी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? It's good. Don't you think you're a little too young for this? मतलब ऐसी साड़ी मेनका दीदी को सूट करती है, वो पहनती है। तुम्हें तो मतलब कुछ और बनना चाहिए। I know, यंग तो मैं हूँ। Thank you so much. Looking good. Nice choice. Thank you so much दी। बस आपको ही कॉपी किया है मैंने। मैडम जी, मुझे तो लगता है कि डिम्पल भाभी ने अपनी बहन को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो सांप को ले जा सके। सपने तो कोई भी देख सकता है।
वो महारानी भी और नौकरानी भी। इतना तो हम जानते हैं कि हमारा भाई सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दामिनी के बाद किसी का कोई चांस नहीं।